सुप्रभातम बच्चों, आज हम 8वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास है प्रश्न नंबर 1। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखिए। आइए पहला देखिए। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रियः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। तो ये बात सत्य कथन है, शुद्ध कथन है, तो इसमें हम लिखेंगे आम। अगला, ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा जो रंग है वो शांति का प्रतीक है, तो ये अशुद्ध कथन है, तो इसमें लिखेंगे न। आगे, ध्वजे केसर वर्णः शक्त्यः सूचकः अस्ति। झंडे में जो केसरिया रंग है वो हमारी शक्ति का सूचक है, तो ये शुद्ध कथन है, तो लिखेंगे आम। अगला, चक्रे 30 अरः सन्ति। चक्र में 30 तिल्लियां हैं, तो ये तो अशुद्ध है, क्योंकि चक्र में तो 24 ही तिल्लियां हैं, तो लिखेंगे न। आगे, चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र हमारी प्रगति का द्योतक है, तो ये बात सही है, तो इसमें लिखेंगे आम। प्रश्न नंबर 2 में आइए। प्रश्न नंबर 2 में अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखने हैं कि ये पद कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। एक उदाहरण भी दिखाया हुआ, जैसे यथा त्रयाणाम, तो इसका क्या दिखाया है, षष्ठी बहुवचन। आगे चलिए, समृद्धे, समृद्धे पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है, एक वचन में बनता है। आगे चलिए, वर्णानाम, वर्णानाम षष्ठी बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी एक वचन। नागरिकै तृतीया बहुवचन। सात्विकतायः षष्ठी एक वचन। प्राणानाम षष्ठी बहुवचन। और सभायाम सप्तमी एक वचन। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। तो कति वर्णाः, तो हम लिखेंगे त्रयः। अगला प्रश्न, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्यः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, तो हम लिखेंगे केसरः। अगला प्रश्न, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किस चीज का द्योतक है, तो उत्तर में लिखेंगे न्यायस्य। अगला प्रश्न, त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किस चीज का प्रतीक है, तो उत्तर में लिखेंगे स्वाभिमानस्य। प्रश्न नंबर 4,
एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? तो उत्तर में लिखेंगे हम, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। आगे चलिए, अगला प्रश्न, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? तो उत्तर में लिखेंगे, अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अगला प्रश्न, त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? तो उत्तर में लिखेंगे, त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे, और कोमा लगा के, गणतंत्र दिवसे भवति। अगला प्रश्न, अशोक चक्रे कति अरः सन्ति? तो उत्तर में लिखेंगे, अशोक चक्रे 24 अरः सन्ति। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित वाक्येषु संस्कृत पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों के जो रेखांकित जो पद हैं उनको आधार मानकर क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। पहला देखिए, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्व विजयी भवेत्। तो यहां पर रेखांकित कौन है? त्रिवर्ण ध्वज है, तो इसकी जगह आएगा कह। अगला, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यामः। प्रमादम, तो इसकी जगह आएगा किम। अगला, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। सद्बुद्धेः, तो इसकी जगह आएगा कस्यः। अगला, स्त्रूणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। स्त्रूणाम, तो यहाँ आएगा केशाम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6 में आइए, उदाहरणानुसारं समुचितै पदै रिक्तस्थानानि पूर्यतः। उदाहरण के अनुसार समुचित पदों से रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है? शब्दः, फिर उनकी विभक्ति ही, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उदाहरण में दिखाया हुआ है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ाना है। देखिए, पट्टिका। पट्टिका में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में इसका बनेगा पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम्। अब हमारे को जो दिया हुआ है अगला जो हमने बनाना है वो है अग्निशिखा। और किस विभक्ति में बनाना है हमें? सप्तमी में बनाना है। तो क्या बनेगा? अग्निशिखायाम लिखा हुआ है, द्विवचन में आएगा अग्निशिखयोः और बहुवचन में आएगा अग्निशिखासु। अगला, सभा। सभा का हमें चतुर्थी में बनाना है। तो चतुर्थी में एक वचन बनाएगा पहले तो सभायै। सभाभ्याम बनाया हुआ है और बहुवचन में आएगा सभाभ्यः। आगे चलिए, अहिंसाम द्वितीया में एक वचन दिया हुआ है। अहिंसाम द्वितीय का एक वचन दिया हुआ है। द्विवचन में अहिंसे और बहुवचन में अहिंसा। आगे चलिए, सफलता।
पंचमी में बनाना है हमें। पंचमी में एक वचन ही बनाना है पहले तो सफलतायाः, सफलताभ्याम दिया हुआ है, बहुवचन बनेगा सफलताभ्यः। अगला सूचिका, तृतीया में बनाना है, एक वचन दिया हुआ है सूचिकया, तो द्विवचन में सूचिकाभ्याम और बहुवचन में सूचिकाभ्यः। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 में आइए। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, समुचित मिलान करके हमें लिखना है। आइए मिलान करके लिखते हैं। पहला देखिए, केसर वर्ण, जो केसर हमारा वर्ण है, केसरिया जो रंग है वो हमारा किसका प्रतीक है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। दूसरा, हरित वर्ण, ये हमारा है सूक्ष्मायाः उर्वरतायाः च सूचक। उससे अगला हमारा फिर अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अगला त्रिवर्ण ध्वजः, ये हमारा है स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। और अगला त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। अभ्यास को ध्यानपूर्वक कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।